इस बार पापंकुशा एकादशी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है कि इस एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं किस दिन पापंकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 9:08 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 14 अक्टूबर दिन सोमवार की सुबह 6:41 पर होगा। 13 अक्टूबर को एकादशी और 14 अक्टूबर को द्वादशी तिथि है। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष पापंकुशा एकादशी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी और अगले दिन 14 अक्टूबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। पापंकुशा एकादशी का महत्व। पापंकुशा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। साथ ही इस व्रत के पुण्य से पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापंकुशा एकादशी की पूजा विधि। पापंकुशा एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल फूल अर्पित करें। अक्षत और रोली चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय और पवित्र मंत्र है। भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत का संकल्प करें। पापंकुशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताने का कष्ट करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह विधान पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापंकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दूत कभी नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापंकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगीरा के आश्रम पर पहुंचा और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापंकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया। जय श्री हरि।